सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे सोनालिका टाइगर D65। आज हम इस ट्रैक्टर की पूरी डिटेल जानेंगे। 2024 मॉडल का है और जो कंपनी, आज हम इस ट्रैक्टर की पूरी डिटेल जानेंगे, इंजन से लेके पूरी इंफॉर्मेशन जानेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में। और पहले टायर साइज शुरुआत करते हैं। ये MRF के टायर है और टायर साइज इसके 11/2/24 की टायर साइज है और पिछले टायर है 16/28 के पिछले टायर है। ये 4x4 है, ये 65 HP का ना, ये 65 HP का ट्रैक्टर है। ये 4x4 का सॉफ्ट। आज और ये मतलब जो इंजीनियर है, आज हम इनकी पूरी डिटेल जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित तिवारी सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे आप ये ट्रैक्टर को देख रहे होंगे, ये हमारा सोनालिका कंपनी का सबसे दमदार, मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला 4x4 का ट्रैक्टर टाइगर 65 है। टाइगर 65 ट्रैक्टर नाम से ही आप जैसे देख रहे होंगे कि ये टाइगर है, मतलब इसमें काफी है ज्यादा दम, काफी है फुर्तीला ये ट्रैक्टर। आप किसी भी काम में इसको यूज करना चाहेंगे तो बहुत ही ज्यादा ताकत, एनर्जी के साथ में ये ट्रैक्टर आपका खेत में परफॉर्म करता है। अब मैं यदि इस ट्रैक्टर की फीचर्स की बात करूं कि इस ट्रैक्टर में खासियत क्या है जो किसान भाइयों के लिए सबसे जरूरी होता है, तो आप इसको देखेंगे। जैसे हमारा ये 65 HP का ट्रैक्टर है, ये आपके 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर है। आप इसमें देखेंगे 4 सिलेंडर का आपको ट्रैक्टर मिलेगा और 4768 सीसी का इसमें आपको बड़ा इंजन मिलता है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको टॉर्क मिलता है। न्यू हॉलैंड, आप किसी भी ट्रैक्टर से यदि तुलना भी करते हैं, न्यू हॉलैंड, स्वराज, सोनालिका, कोई भी ब्रांड से, आप देखेंगे कि सोनालिका हमारे 65 में सबसे ज्यादा आपको टॉर्क मिलेगा। अब यदि मैं इसकी बात करूं, जो हमारा ये ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर की 5G हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी आपको PTO की मिलती है, जो आपकी लिफ्ट सेंसिंग हर काम के लिए सबसे ज्यादा सफिशियंट होती है। हम चलते हैं इसके अब फ्रंट की तरफ में। आप देखेंगे जैसे इसके फ्रंट के सबसे बड़े टायर होते हैं आपके 11/2/24 के आपको आगे के फ्रंट के टायर मिलेंगे, जिससे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा बनती है। ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण आप इसको किसी भी काम में जैसे यूज करना चाहते हैं, किसी ऊंचे मेड़ पे या रोड को क्रॉस करना चाहते हैं, तो वहां पे ये ट्रैक्टर आसानी से क्रॉस कर जाता है। अब मैं इसकी यदि फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट की डिजाइन आप लुक इसमें देखोगे, काफी शानदार इसका लुक मिलता है आपको। और इसके साथ में आप इसको यदि देखेंगे, सिंगल बोनट के साथ में है और फुल्ली ऑटोमेटिक है। एक बटन से आपका ये बोनट ओपन हो जाता है। आप इसमें देखेंगे काफी ज्यादा आपको फ्रंट वेट भी मिलेगा, जिससे ट्रैक्टर आगे की तरफ लिफ्टिंग नहीं करता है। अच्छा, इसमें बेड भी लगा रहता है ना? वेट आपकी जरूरत के हिसाब से है, बाकी ये टो इन के लिए है और ट्रैक्टर आपका फुली बैलेंस्ड है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा वेट की और जरूरत नहीं पड़ती है। आसानी से आप इसको खोल और बंद कर सकते हैं। यदि मैं इसमें बात करूं आपका, तो ये ट्रैक्टर आपका डबल क्लच वाला ट्रैक्टर है। डबल क्लच हम किसे बोलते हैं कि जैसे आपके ट्रैक्टर में PTO ऑपरेशन के लिए आपको अलग से ही हम इसमें क्लच देते हैं। और इसके साथ में आप इस ट्रैक्टर में देखोगे ये आपका सटल गियर लगा हुआ है। ये सटल गियर, आप जिस गियर में आप ट्रैक्टर को आगे चला रहे हो, सेम स्पीड में आप उस ट्रैक्टर को पीछे भी जा सकते हो। मतलब 12 आपके ट्रैक्टर के गियर फ्रंट के आगे चलने के लिए लगेंगे, 12 ही आपके रिवर्स चलने के लिए लगेंगे। तो इस प्रकार की आपको इसमें सटल शिफ्ट की टेक्नोलॉजी मिलती है। आप इसमें देखोगे आपका जो PTO सॉफ्ट है, PTO के लिए आपको 2 हम अलग प्रकार के दे करके रखे हैं। जैसे 540 का मेन PTO भी चलता है और इसके साथ में आप इसको गियर से कनेक्ट करके भी PTO को चला सकते हैं। ये आपका 4x4 इंगेज करने के लिए होता है। ये आपका हैंड ब्रेक होता है, जैसे आप इसको हैंड ब्रेक लगाना चाहेंगे, वो डिफरेंशियल लॉक हो गया। जी, वो उधर का वो डिफरेंशियल लॉक हो गया आपका। और ये आपकी सीट भी एडजस्टेबल है, जैसे वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से जैसे आप एडजस्ट करना चाहें तो उसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में एक चीज आपको और खासियत मिलती है, ये हमारे ट्रैक्टर में आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट लॉक लगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट लॉक का उपयोग हम कहां पे करते हैं? यदि मान लीजिए आपका ट्रैक्टर चल रहा है, कोई भी आप इंप्लीमेंट को लेकर के जा रहे हो एक खेत से दूसरे खेत की तरफ, आप जानते हैं कि जैसे साइड में हमारे बच्चे भी बैठते हैं, गद्दी लगी हुई सीट में तो बैठते ही हैं, तो
यदि किसी का पैर पड़ता है पोजीशन ड्रॉप लीवर पे, तो आपका चलते हुए ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो सकता है, वो सीधे के सीधे डायरेक्टली आपका लिफ्ट नीचे गिराएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लॉक सिस्टम दिया हुआ है, यदि आप इस लॉक को लॉक कर देंगे तो आपका ट्रैक्टर इंप्लीमेंट तब नीचे गिराएगा जब आप इस ट्रांसपोर्ट लॉक को ओपन करें। तो ये सबसे अपने ट्रैक्टर में सेफ्टी फीचर्स भी आपको मिलता है। इसके साथ में अपन पीछे की तरफ ट्रैक्टर में आते हैं। आप जैसे बड़े मॉडल के ट्रैक्टर को देखते हैं तो इसमें आपको हाई प्रेसीजर के साथ में हाई प्रेसीजर का आपको इसमें हाइड्रोलिक मिलता है, और इसका एलपीएम देखा जाएगा तो एलपीएम 55 लीटर के ऊपर का इसका एलपीएम होता है, जिससे ये ट्रॉली कम समय में काफी फास्ट लिफ्टिंग करेगा और फास्ट इसका आपका डाउन भी मिलता है। तो ये सबसे इसकी बड़ी खासियत है। अपने ट्रैक्टर में आप देखेंगे ना, यहाँ पे नॉर्मल ट्रैक्टर में आपने 3 होल के साथ में देखा होगा, लेकिन इसमें आपको 4 होल मिलते हैं। 4 होल क्यों मिलते हैं? अपने ट्रैक्टर में आपको मैक्सिमम सेंसिंग मिलती है, तो ये आपके सेंसिंग सेट करने के लिए हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा अलग से पॉइंट दिए होते हैं। और प्लस कस्टमर की सर्विस के लिए हमारे यहाँ पे बोनट पे ही आपको नंबर लिखा हुआ मिलता है 3x2। इसका मतलब क्या होता है कि आपके ट्रैक्टर की सर्विस 3 घंटे के अंदर हमारे कस्टमर केयर के द्वारा संपर्क करके 2 दिन में सॉल्व करना होता है। इसका मतलब होता है 3x2। और ये क्या चीज है? इसमें गियर ऑयल डलता है? हाँ, वहां से वो ऑयल मिक्स करने के लिए होता है, ऑयल डालने के लिए होता है। और इसकी पीटीओ आप देखेंगे, जैसे हमारा 65 एचपी का ट्रैक्टर है, इसमें आपको 57 एचपी का पीटीओ पावर मिलता है। अच्छा, ये एडजस्टेबल है। और इसकी ऊंचाने की क्षमता? लिफ्ट कैपेसिटी आप देखेंगे 2500 केजी के लिफ्ट कैपेसिटी होती है अपने ट्रैक्टर में। और इसमें आपका देखेंगे जैसे ये फिक्स वाला होता है, फिक्स वाले की क्या बेनिफिट होते हैं कि आप यदि उसको एमएम के हिसाब से भी एडजस्ट करना चाहोगे ना, तो उतना भी इसमें एडजस्ट होता है। बहुत सारे में आप देखेंगे चैन आते हैं, चक आते हैं, तो चैन चक में एक लिमिट होती है और वो लूज होते हैं, लेकिन ये लूज होने की इसमें समस्या नहीं आती। आपके उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा निकल करके आएगी इसमें। और 4x4 का है, पैडी सील्ड है ये। आप इसमें देखोगे तो ये पूरा आप देखेंगे बहुत ही बड़ा इसमें आपको डिफरेंशियल पीछे हम यूज करते हैं। और जैसे आप देखेंगे इसकी लाइटिंग स्टाइलिश, तो काफी शानदार लाइटें हैं। आपकी ये एलईडी लाइट के साथ में आता है, तो इससे काफी बढ़िया लुक भी बनता है और ये लाइटें खराब भी नहीं होती। सही बात है। और ये लाइट इसमें आप देखेंगे ये आपका पावर सॉकेट हो गया, जैसे आप एक्स्ट्रा लाइट यूज करना चाहेंगे। और प्लस आप इसकी जो कैनोपी देख रहे हैं, तो कैनोपी आपकी इसमें एडजस्टेबल वाली है, यहाँ से फोल्डेबल वाली है, जैसे आप इसको फोल्ड भी करना चाहें फोल्ड भी हो जाती है। हाँ, तो ये इसकी खासियत है कि आप कैनोपी को फोल्ड भी कर सकते हो। और ये इसके इंजन के बारे में कुछ? इंजन आप इसका देखेंगे तो इंजन ये आपका 4 सिलेंडर के साथ में ट्रैक्टर है, और CRDS के साथ में है, कॉमन डायरेक्ट रेल एविएशन सिस्टम के साथ वाला आपका ये इंजन है, जिसमें आपको नई टेक्नोलॉजी का इंजन मिल रहा है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पावर ताकत जनरेट कर सकते हो, और इसका जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है कि जो CRDS है उसका आपको रजिस्ट्रेशन भी 65 HP में फुली कंप्लीटेड मिलता है। और इसमें ऑयल भी डलता है ना यहाँ से? जी, ऑयल इमेस्ट हमारे पास ब्रेक आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पॉइंट के लिए, क्योंकि लुब्रिकेशन के लिए अपने को यूज करना होता है, तो यहाँ पे अपन इसको फिल कर सकते हैं। और आपका पावर के साथ में है, जैसे आप देखेंगे डबल एक्टिंग रॉड के साथ में आता है। आप इधर की तरफ भी आपका पावर स्टीयरिंग पंप लगा है, अपोजिट साइड भी आपको लगा हुआ मिलता है, ये डबल एक्टिंग मिलता है। ये पंप का हो गया ना? हाँ जी हाँ, ये पंप का तो आपका फ्यूल का हुआ है, फ्यूल की जैसे सप्लाई होती है तो अच्छा, उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर है वो, ये डीजल फिल्टर हो गया। जी जी है ना जी। और ये क्या चीज है इसमें? जी, आपका इधर पे वायरिंग का फ्यूज बॉक्स की तरह होता है। यहाँ से आपकी जैसे इंजन की जो सप्लाई होती है वो इंटरनल लॉक के साथ में कहा जाता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई चीजें साइड से टकराती हैं तो आपका डैमेज ना हो, इसके लिए सेफ्टी के साथ में कवर भी होता है। ये हमारा तो ट्रैक्टर का मॉडल कोड है, इंजन कोड के साथ में होता है ये चीजें। आप इसमें मतलब जो कंपनी बोलती है, इसमें आप यंत्र कौन कौन से चला सकते हैं? आप इसमें बाजार में आने वाले कोई भी इंप्लीमेंट चला सकते हो, क्योंकि इसके पास पीटीओ पावर भी आपको ज्यादा मिलती है। और आप डोजर, लोडर, रोटावेटर हो गया, प्लाऊ हो गया, कोई भी मशीन आने वाली है भविष्य की, आप उन मशीनों को इसके साथ चला सकते हो। इसमें आप जेसीबी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सारे मॉडलों पे जेसीबी चलता है इस ट्रैक्टर पे। आप रिपर चलाना चाहो, आप भूसे के लिए कोई भी मशीनें जो आती हैं, आप थ्रेशर चलाना चाहो, सारी चीजें आप इसके साथ चला सकते हो। इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। इसकी डीजल टंकी कितनी की है? आप डीजल टैंक इसमें देखेंगे आपका 60 लीटर की कैपेसिटी आती है। 60 लीटर जी। और ये सिंगल बोनट के साथ आता है फिलहाल? जी 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 जी। और 4WD एयर कूलर के साथ में है इसमें। आप जैसे इसका देखेंगे 4 एयर कूलर के साथ में पावर स्टीयरिंग है, CRDS टर्म का है, राइटिंग के साथ में हम चीजें देते हैं। अच्छा। कोई भी ऐसे आपको मिसकम्युनिकेशन इसमें नहीं होता। ये सिंगल बोनट
काफी इजीली आसानी से ओपन कर किया जा सकता है इसे। ये आपका प्री एयर क्लीनर है, ड्राई टाइप का इसमें आता है जी। जिसमें डस्ट नहीं जमा होती है। आप इसकी जैसे जाली की चौड़ाई भी देखेंगे ना तो काफी ज्यादा इसमें चौड़ाई भी आती है, चौड़ाई रहती है। जिसे जैसे भूसे पे जब ट्रैक्टर को चलाया जाता है ना तो इसमें काफी ज्यादा डस्ट फंसती है, लेकिन इस ट्रैक्टर में आप देखोगे डस्ट फंसने की समस्या कम है, नहीं आती। ये कूलेंट हो गया, ये कूलेंट हो गया आपका, यहाँ पे आपका कूलेंट स्टोर होता है इंजन को कूल करने के लिए। जो कूलेंट का बॉक्स है यहाँ पे लगा हुआ है, सेपरेट लगा रहता है ये बॉस के। जी जी, ये पंप के साथ में हुआ बॉश का पंप है ये जी। यहाँ से अपनी इंजन को सप्लाई जाएगी। अच्छा, इसमें ये आपका रेल सिस्टम ये लगा हुआ है, यहाँ से वही तो मेन सप्लाई जाती है, ये रेल सिस्टम आपकी ये लगे, मतलब इसमें तेल बट जाते हैं, बट के जाता है, बट जो के। जरूरत है उसके हिसाब से इसमें उसी हिसाब से आता है, और इसमें प्रेशर ज्यादा रहता है। प्रेशर देखिए क्या होता है कि जैसी जरूरत, जितनी आपकी जरूरत है उतना ही हम आपको डीजल सप्लाई करेंगे। अच्छा, ये चीज है। ये पूरा ये अल्टरनेटर हो गया जी। ये क्या चीज है? ये आपका जैसे आपने नॉर्मल देखे होंगे साइलेंसर, साइलेंसर इसमें पतला साइलेंसर लगा हुआ है। जो आपके मफ होता है, मफ हम अंदर पे ही स्टोर इसमें करते हैं। अच्छा। जैसे आपकी जो एयर निकल के आएगी यहीं से प्यूरिफाई होगी, और आगे का जिसमें जो आपका एग्जॉस्ट गैस निकलेगा उसमें कम आपके कार्बन कंटेंट मिलता है। अच्छा, ये अंदर ही यहाँ पे प्यूरिफाई कर लेता है। अच्छा जी। ये वो हो गया, क्या कहते हैं इसको? आपका फैन रेडिएटर है, फ्रंट का रेडिएटर है, और इसमें सेंसर भी लग रहे हैं ना कुछ? सारे सेंसर होते हैं अंदर, सारे सेंसर होंगे। आपको बाहर से सेंसर तो इसमें नहीं दे सकते हो, लेकिन अंदर पूरे सेंसर इसमें होते हैं। कोई भी यदि काम होगा तो ये लैपटॉप से कनेक्ट होकर के ही होगा। मेन बात ये दिक्कत ये रहती है, अगर कोई दिक्कत हो आप कॉल करेंगे, हमारे पास 3x2 के लिए सर्विस नंबर आपको पीछे लगा हुआ मिल रहा है, आप उस पर कॉल करेंगे तो कोई भी आपका हमारा जो इंजीनियर है वो जाके आपसे संपर्क करेगा जी। किसानों के लिए कोई भी इसमें समस्या नहीं है, आपके किसानों को जोड़ने के लिए ही कंपनी उसमें नंबर लगा हुआ देती है। और इसकी प्राइस क्या रहती होगी? सर प्राइस तो हर एरिया के लिए अलग अलग रहती है ना। कोई सी इम्प्लीमेंट के हिसाब से, जैसे कोई लेना चाहता है इसमें जेसीबी कसवा करके लेना चाहता है तो उसमें प्राइसिंग अलग होती है सर। प्राइसिंग तो आप जैसे हमारे डीलरशिप पे विजिट करेंगे तो वहां पे आपको इसकी प्राइसिंग अवेलेबल हो जाएगी। सोनालिका रताहरा बाईपास ऑटोमोबाइल के नाम पे हमारा ये शोरूम है रताहरा पे। ये पूरा ट्रैक्टर है, ये फिल्टर्स है। फिल्टर हो गया, ये क्या चीज है? प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर होते हैं, दो प्रकार की फिल्ट्रेशन किया जाता है जो आपकी सप्लाई जाती है, दो प्रकार के फिल्टर होते हैं। अच्छा, इनका क्या काम रहता होगा? ये चीज जी आपका क्या लगा हुआ है? वो अल्टरनेटर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पावर का जो सप्लाई की जाती है जी, है ना, एक होता है अल्टरनेटर होता है, और एक होता है आपका मतलब पावर की ही सप्लाई को डिवाइड करने के लिए होता है कि ट्रैक्टर के अंदर ज्यादा एक बार में लोड ना बैठे। तो ये यहाँ के कंपोनेंट डाले जाते हैं कि आपके इसमें डबल सप्लाई फिल्टर हम देते हैं। जैसे आप देखोगे ये नली पूरी नीचे की तरफ से आई हुई है, वहां की सप्लाई है, और आकर के यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन के साथ में मिलता है। जी जी, ये चीज रहती है। और ये इसमें बैटरी है इसमें। और किस कंपनी की लगी है? इसमें एमरॉन आएगा या तो फिर एवरलाइट की आती है, इसी प्रकार की बैटरी आपको मिलेंगी इसमें। एक्साइड भी आती है, एक्साइड की ज्यादा आती है ना? हर ब्रांड की आती है, हर ब्रांड मतलब अलग अलग रहती है। एक्साइड भी आपको ज्यादातर मात्रा में मिलती है, वही चीज है। और इनका क्या काम रहता है? छोटे छोटे ये तो नॉब्स हैं लुब्रिकेशन के लिए। जैसे आपका कोई भी पार्ट्स चलता है तो वहां पे लुब्रिकेट करने के लिए यहाँ से ग्रीसिंग पॉइंट है, यहाँ से ग्रीस किया जाता है। अच्छा जी। और ये 4x4 का 4x4 के लिए तो ये प्रॉपर सॉफ्ट लगी होती है, जो डायरेक्ट इंजन के पावर को सप्लाई करती है आपके बैक एंड टू फ्रंट एंड तक। क्योंकि इंजन जैसे पावर जनरेट करेगा गियर बॉक्स से रिड्यूस होकर के पीटीओ में जाती है, और वो पावर आपको डायरेक्ट आगे डिफरेंशियल के लिए जी। और ये तो एक बराबर प्लेटफॉर्म होता है, डिफरेंशियल लॉक हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट लॉक हो गया, पोजीशन एंड ड्रॉप कंट्रोल। क्या तो स्प्रिंग बॉल स्प्रिंग ही है, इसका कोई यूजेस नहीं है ना जी। इसमें आप जैसे देखेंगे नॉर्मल ट्रैक्टरों में आता है कि एक छोटा सा पैडल लगा रहता है, लेकिन इसमें बड़ा सा पैडल हम देते हैं कि आसानी से आप इसको आसानी से प्रेस करें और अपना रेस फुट रेस को कंफर्टेबल के साथ में आप प्रेस कर सकते हो। और टोटल इसमें कितने गियर है?
इसमें आपके 12 फॉरवर्ड गियर हैं, 12 ही आपके रिवर्स गियर हैं, 24 गियर का ट्रैक्टर है। और जो ये हाथ वाला गियर है वो उसे हम सटल गियर बोलते हैं। शटल गियर। जैसे आप गियर में आगे चल रहे हो लो के पहले में, लो के पहले तो लो के पहले में आप डायरेक्ट रिवर्स गियर लगा मतलब सकते आपको हो। गियर बदलने की जरूरत नहीं, उसी आपको से लीवर छेड़ने की जरूरत नहीं होगी, सीधे दोनों आप जिस गियर में आप आगे चल रहे हो उसी उसी गियर गियर में से आप पीछे आ पीछे चल जाओगे। सकते हो, ये चीज है। ये इसकी सबसे खासियत है। सही बात है। और हो गई। ठीक है, थैंक यू। ये ट्रैक्टर है, शानदार है। ये सिंगल बोनट के साथ आता है और 65 HP का है। ये पावरदान, ये डिजिटल मीटर है, ये गियर है, मतलब उसी गियर में आप आगे और उसी गियर में पीछे आप कर सकते हैं। ये हाथ का एक्सीलेटर और ये हॉर्न का, ये लाइट का, ये मोबाइल चार्जर, ये चाबी का, ये डबल क्लच में आता है ट्रैक्टर, ये 1000 लैंप, ये उसका है, मतलब अपने हिसाब से इस काम के लिए। ये हाइलो, ये पीटीओ का क्लच है, ये हैंड ब्रेक हो गया, ये गियर, ये डीसी, ये पीसी। ये सब मतलब 65 HP का है। अगर कोई किसान लेना चाहे, ये डिजिटल मीटर है, 2500 RPM और ये पूरा डिजिटल है, 120 44, शानदार है। 65 HP का है, सोनालिका का ब्रांडिंग। ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, ये क्लच है, ये पूरा छतरी शानदार है। मतलब कंपनी खुद से देती है चीज, बड़ा हैवी है। और ये टूल बॉक्स रखने के लिए, ये 4x4 का लॉक, ये हैंड ब्रेक हो गया, वो डिफरेंशियल लॉक है और इसकी जो है ज़्यादा दिख नहीं रहा, 2024 मॉडल का है। बड़ा हैवी है और ये चीज बड़ा मजबूत है। 65 HP का है, सोनालिका, शानदार है। ये सिंपल लाइट टाइगर, ये इसको क्या कहते हैं, मिड गार्ड। अगर कोई मतलब कहीं कादा हो तो ये कादा लगे ना, ये चीज़ है। अच्छा है, कंपनी ने दिया है। ये सेल्फ हो गया, ये सिंपल साइलेंसर, इसमें वेट भी लगा है 34 kg का एक साइड, 34 kg का, ये 48 kg का है। इसमें आप डोजर भी लगवा सकते हैं। ये चीज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।